पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? पुनर्जागरण। इसको बोलते हैं अर्ली रेनेसा, या पुनर्जागरण को क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान। ठीक, दूसरा आएगा उच्च पुनर्जागरण या उच्च पुनरुत्थान। फिर तीसरा आएगा उत्तर पुनर्जागरण या उत्तर पुनर्जागरण। ये तीन है। ये भी इटली से प्रारंभ हुआ, ये भी इटली से प्रारंभ हुआ। बस देखिए, कभी कभी जब शताब्दी पूछता है ना तब दिक्कत हो जाती है। ये डेट याद रखिएगा, 1500 से 1527। ठीक, यानी कि इसके पहले का टाइम पुनर्जागरण है और 1527 के बाद उत्तर पुनर्जागरण। ये क्लियर? यानी कि ये वाला टाइम याद रखिएगा, इसके पहले पुनर्जागरण और इसके बाद उत्तर पुनर्जागरण। क्लियर? अब कहने का मतलब ये 15वीं शताब्दी में है तो ये 14वीं और 15वीं हो जाएगा, और ये 16वीं हो जाएगा। ऐसे डेट पूछता है, ये याद रखिएगा। हमने ये भी बताया था कि गोथिक शैली के अंतिम कलाकारों ने पुनर्जागरण कला को जन्म दिया, और जो पुनर्जागरण के कलाकार होंगे उच्च पुनर्जागरण कलाकारों के गुरु होंगे। अब ये देखिए, शुरू कहाँ से हुआ? इटली से शुरू हुआ, यानी कि उच्च पुनर्जागरण, हाई रेनेसा या उच्च पुनरुत्थान 1500 से 1527 शुरू हुआ। इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस, लोम्बार्डी। तो इटली के कलाकार पढ़ेंगे, कौन कौन से उच्च पुनर्जागरण के कलाकार होंगे। फिर जर्मनी के होंगे, फ्लांडर्स के होंगे, हॉलैंड के होंगे, स्पेन के होंगे, फ्रांस के होंगे। लेकिन उच्च पुनर्जागरण कला में क्या नया आया और क्या पुरानी चीजों से इन कलाकारों ने ग्रहण किया? पहला, शास्त्रीय कला को ग्रहण किया। पुनर्जागरण कला का जो शास्त्रीय आधार था हूबहू रखा गया उच्च पुनर्जागरण में। दूसरा, रंगों को गौण स्थान दिया गया, रेखांकन को महत्व दिया उच्च पुनर्जागरण के कलाकारों ने। अब देखिए, पहले धर्म की जो बेड़ियां थी वो पुनर्जागरण कला में टूट चुकी थी। अब यहाँ धर्म के स्थान पर भौतिकता को महत्व दिया गया। इसीलिए उच्च पुनर्जागरण के जितने कलाकार हैं उनको बुद्धिवादी कलाकार कहा जाता है। और इन्होंने, यानी उच्च पुनर्जागरण के जो कलाकार थे, उन्होंने आकृतियों को ऐसे बनाया कि घनत्व लिए हुए, कहने का मतलब ठोस दिखाई देती हैं आकृतियां। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उच्च पुनर्जागरण के कलाकार हैं। देखिए, जो फेमस है, पहला लियोनार्डो दा विंची, फेमस। दूसरे कलाकार हैं, क्या हुआ? मतलब रेखांकन को जितना महत्व दिया गया उतने कलर को महत्व नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है। माइकल एंजेलो, राफेल
संजीव। फिर आएगा चौथा टीसिया, उच्च पुनर्जागरण का वयोवृद्ध कलाकार। फिर आएंगे जियो जियोन, जियो जियोन, ये भी फेमस है। फिर छठवें कलाकार आएंगे कोरोजियो, पढ़ना कौन है हम लोगों को? पढ़ना सभी है। अगर प्रश्न वेस्टर्न से बनेगा तो ये तीनों से जरूर बनेगा। इसमें से एक ही ऐसा व्यक्ति है यानी कि माइकल एंजेलो, जो मूर्तिकार था। बाकी सब चित्रकार, म्यूरलकार थे, लेकिन ये जो था प्रसिद्ध मूर्तिकार था। ठीक है, अब देखिए यही डेट देख लेते हैं। 1552 से 1452 से 1519 जन्म और मृत्यु किसका है? लियोनार्डो दा विंची का। माइकल एंजेलो का 1474 से 1564 74-64 डेट और जरूर याद रखिएगा। 1483 से 1520, 1483 से 1520 ये इतने महत्वपूर्ण है। 1583 से किसका? टीसिया का। टीसिया का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोई बताएगा? हाँ, 1576। 1480 या डेट इधर उधर किसी किसी बुक में मिल जाता है। ये सबसे ज्यादा टाइम तक जिंदा रहने वाला कलाकार है, यानी कि इसीलिए इसको उच्च पुनर्जागरण का वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब बूढ़ा कलाकार कहा जाता है। इतना क्लियर है?